हाय एवरीवन। हेलो बच्चों, मैं नूतन श्रीवास्तव आज आपके सामने दूसरी सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हिंदी। क्योंकि हिंदी हमारी इतनी आसान भाषा नहीं है जिसे आप लोग आसान समझते हैं। हिंदी प्रदेश के हैं हम लोग, परंतु बहुत सारी कमियां हैं और बहुत हिंदी बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी बहुत ही बढ़िया हमारे हमेशा आगे बढ़ने वाला सब विषय है। इसके लेके हम लोग एनसीईआरटी के 10वीं क्लास के हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे, पहला पद पढ़ेंगे सूरदास का पद, जो हम पहले आपको बता देते हैं। पद है, पहला पद है और जिसके रचयिता है सूरदास। अब सूरदास कौन थे, थोड़ा सा उनके बारे में संक्षिप्त परिचय हम लोग जान लेंगे, ठीक है। अब सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले 4 भागों में बांटा गया। साहित्य क्या है, कौन है सूरदास, ठीक है, कवि है, ये हम लोग जान जाएंगे, लेकिन किस युग के कवि है, किस काल के कवि है, किस प्रवर्तक के कवि है, ये भी जानना आवश्यक होता है। इसके लिए 4 भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसके अंतर्गत द्वितीय है जो आपका स्वर्ण युग है, भक्ति काल है। भक्ति काल को हम स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय हमारे हिंदी साहित्य में 4 महापुरुषों ने अपना स्थान लिया, अपना जन्म लिया और उनके द्वारा रचे हुए कविताएं लगभग हमारे समाज, देश, राष्ट्र पर बहुत ही बढ़िया असर पड़ा और जिसके कारण जनता इसे पढ़कर आगे अपना जीवन बढ़ाया। इसके लेके हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के स्वर्ण युग के और कवियों में सूरदास का स्थान अग्रणीय है। सूरदास एक कहा जाता है कि ये जन्मांध है। इनके जन्म के विषय में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां, विभिन्न प्रकार के साहित्य में वर्णन किया गया है कि कोई कहता है कि बचपन में श्री कृष्ण के दर्शन होने के बाद कुएं में गिर गए थे, श्री कृष्ण के दर्शन होने के बाद इन्होंने अपनी आंखें स्वयं समाप्त कर ली। कुछ कहते हैं कि जन्मांध है, परंतु बंद आंखों से इन्होंने श्री कृष्ण की ऐसी वर्णन या ऐसे लीला का वर्णन रचा है जिसे पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के सारे पद हमारे आंखों के सामने सारे छवि की तरह उतरने लगता है। जैसे इसमें भ्रमर गीत है, श्री कृष्ण के भ्रमर गीत से 4 पद इन्होंने लिया है। इसमें हम लोग पहला पद पढ़ेंगे जो हमारे मैट्रिक क्लास या 10वीं क्लास के क्षितिज में दिया गया है, पहला पद है। और जो भ्रमर गीत के 4 पद में से एक पहला पद है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह दगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाऊ न बारियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यो भागी। उक्त कविता में उक्त पद में जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां पे अपना राजपाट संभाल लेते हैं, राजपाट अपना करने लगते हैं वहां पे, तब उनके साथ रहते हैं उद्धव जी उनके साथ रहते हैं और गोपियां यहाँ पे वृंदावन में पूरी तरह उनके विरह में सारी गोपियां, कौन कहे कि यहाँ वृंदावन के एक एक कण धरती कण, यहाँ तक कि कहा जाता है कि जमुना नगरी के नदी भी उनके विरह में ही जल काला हो गया है। और इसी कारण गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने, चूंकि श्री कृष्ण ने वादा करके गए थे कि हमको वृंदावन में वापस आना है, गोपियों को समझा के गए थे, नंद बाबा को समझा के गए थे कि हमें वापस आना है, परंतु वो जब नहीं आते हैं और गोपियां और वहाँ के प्रत्येक कण उनके विरह में, वेदना में रोती हैं, तब उन्होंने उसे समझाने के लिए उद्धव जी को संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं। और उद्धव जी एक व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के पास हमेशा रहने के बाद भी वो श्री कृष्ण का भक्ति का उन पर कोई प्रकार का या प्रेम का कोई प्रकार का असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे श्री कृष्ण के कहते हैं कि ये प्रेम, ये लीला, ये माया मोह, ये सब तुम्हें श्री कृष्ण व्यर्थ का है, परंतु ये व्यर्थ नहीं है। इसी बात का सच्चाई दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए श्री कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन गोपियों से मिलने के लिए भेजते हैं। जब उद्धव जी आ जाते हैं वृंदावन में, तब कहती हैं गोपियां, पहले तो उनकी बातें सभी सुनती हैं कि निराकार ब्रह्मा को मानो, प्रेम की भावना, किसी प्रकार की माया मोह में नहीं रहना चाहिए, ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर सब जगह है, विभिन्न प्रकार की बातें बताते हैं और उद्धव जी लगभग समझाने का प्रयत्न करते हैं। तब गोपियां कहती है, उद्धव तुम अति बड़ भागी, तुम बहुत ही नसीब वाले हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास हो,
परंतु श्री कृष्ण के पास रहने के साथ साथ भी आपने प्रेम का कोई गुण नहीं सीखा, प्रेम का कोई तरह का उन आपके ऊपर असर नहीं पड़ा। अपरस रहत स्नेह तगा गए, नाहिन मन अनुराग पुरैन पात जल रहत। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं कैसे, जैसे पुरैन का पत्ता होता है, कमल के फूल के पत्ते होते हैं, पुरैन के पत्ते होते हैं, जो जल में रहने के बाद भी उन पर एक आध छींटे आ जाते हैं फिर निकल जाते हैं, लेकिन वो जल से लिप्त नहीं रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ उद्धव जी भी है, जो हमारे श्री कृष्ण के पास रह के भी और उनके प्रेम के जाल में नहीं फंसते हैं, बल्कि गोपियाँ उन्हें समझा देती है। गोपियाँ उन्हें कहती है कि तुम भाग्यशाली हो, परंतु मेरे कृष्ण के प्रति हम लोग का एक स्नेह और एक माया, एक प्रेम अलग है। जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागू। अगर तेल भरा हुआ घड़ा है, गगरी मतलब घड़ा, तेल भरा हुआ घड़ा है, तो जल में अगर गिर भी जाता है और हम उसे ऐसे निकालते हैं तो वो उसके ऊपर कोई तरह का जल का असर उस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तेल का है और उसमें से जल पूरी तरह से निकल जाता है। ठीक इसी का उदाहरण वो देती हैं किसको, उद्धव जी को। प्रीति नदी में पाँव न बरेओ, दृष्टि न रूप परागी। मतलब हम लोग तो प्रेम, यही से उद्धव जी हम श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो चुके हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम को जान चुके हैं। अब हमको उन्हें विसर्ज भूलना या फिर उनको विचार देना, ये हमारे लिए बस की बात नहीं है। और एक बात बताओ, प्रत्येक प्राचीन काल में कवियों का सबसे बड़ी महानता ये थी कि वो स्वयं अपना नाम नहीं लिखते थे या किसी प्रकार का परिचय नहीं देते थे। हमें सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, विभिन्न प्रकार के कवि लोग हैं, विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक हैं, जिनका स्वयं का लिखा हुआ कोई प्रकार का परिचय प्राप्त नहीं होता। वो लोग अंत के दोहा के अंत में ही अपना नाम इस प्रकार अंदर उसमें सम्मिलित कर देते थे जिससे कि पता चल जाता था। इसमें भी कह रहे सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटे जो पागे। इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग तो उस चींटी के समान है जिन्होंने गुड़ का स्वाद चख लिया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी स्वाद चख लिया है। अब हमें श्री कृष्ण के विसार देना या श्री कृष्ण को भूल जाना हमारे बस की बात नहीं। अब हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। सूरदास द्वारा रचित पद भ्रमर गीत से 4 पद जो लिए गए हैं उसमें हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बच्चों। मन की मन ही बोझ रही, मन की मन ही माझ रही, कही जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तय, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा ना लही। अब उक्त दोहा में, उक्त पद में सूरदास जी, गोपियां कहती है किसको, उद्धव जी को। उद्धव जी जो संदेश लेकर आए हैं, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश है जो वृंदावन में लेकर आए हैं मथुरा से, और कह रहे हैं कि ये गोपियां तुम लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ, अब श्री कृष्ण का राजपाट अपना संभाल रहे हैं और आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, अपना अपना जीवन आगे व्यतीत कीजिए। परंतु गोपियां वो श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ के बाकी किसी तरह का भी बात या व्यथा या किसी तरह का भी गान सुनना नहीं चाहती। अब वो अंततः दूसरे पद में कह रही है कि हे उद्धव, आपने हमें अपने मन की बात बताने की बहुत लालसा थी। किसको, श्री कृष्ण को। जब श्री कृष्ण, हम इंतजार करते ही पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है कि मेरे श्री कृष्ण हमें अवश्य आएंगे और हम लोग के मन की बात सुनेंगे और हमारे साथ रहेंगे, परंतु श्री कृष्ण नहीं आकर और स्वयं उद्धव जी द्वारा संदेश भेजते हैं। इससे ये गोपियों को और मन में दुख होता है और वो अपना शोक दुख प्रकट करते हुए उद्धव जी से कहती है कि ये सही नहीं रहा। श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। यदि हमारे ऊपर कोई तरह का कष्ट होगा तो हम किसको बोलेंगे, हम अपने रक्षक को बोलेंगे। लेकिन रक्षक कौन है, यहाँ पे श्री कृष्ण है और गोपियां हैं, उद्धव जी है। गोपियां और उद्धव जी के संवाद में गोपियां कह रही है कि जब रक्षक ही हमारे नहीं रहे तो हम लोग का दुख कौन सुनने वाला है, जिसके कारण हम उनके विरह में ही अपना जीवन बिताएंगे, परंतु हम अपने श्री कृष्ण को विसार दे, ये हमारे लिए सामर्थ्य नहीं है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा ना लही। अब बर्दाश्त, अब हम लोग कितना धीरज धरे, कितना अपने मर्यादा में रहे, हमें श्री कृष्ण के विरह हम लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा दे रही है। कमान अब हम लोग पढ़ेंगे पद नंबर 3।
हम लोग 4 पद पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत के, सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण के भ्रमर गीत में से 4 पद लिए गए, जिसमें हम लोग तीसरा पद पढ़ेंगे। अब हम लोग किसका संवाद पढ़ रहे हैं? श्री गोपियां और उद्धव जी का। किसके द्वारा भेजा गया? श्री कृष्ण जी के द्वारा। जब वो मथुरा चले जाते हैं, श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया संदेश उद्धव जी गोपियों को लाकर सुनाते हैं। परंतु गोपियां ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का संदेश आया तो हम बहुत ही खुशी हुए, बहुत ही उत्साहित हुए, ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस प्रकार के संदेश भेजे जिसके कारण गोपियां सुन के उनका मन और व्यथित हो जाता है और उनका मन और दुखी हो जाता है। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी अकड़ी, जागत सुवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। कहती हैं गोपियां, हे उद्धव जी, हमारे मन कैसा हो गया है? उस ककड़ी के समान हो गया है, जो श्री कृष्ण को ही अच्छा लगता है, बाकी श्री कृष्ण की भक्ति ही हमें पसंद। जागत सुवत स्वप्न दिसी दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। ऐसा लग रहा है हे उद्धव, आपकी बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है कि श्री कृष्ण को विसार दीजिए, श्री कृष्ण को भूल जाइए। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वृंदावन का कण-कण, वृंदावन का पशु पक्षी, कण-कण प्राणी, यहाँ तक कि वहाँ का मिट्टी, वहाँ का जल, वहाँ का वायु, वहाँ का प्रत्येक प्राणी श्री कृष्णमय हो चुका है और श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुका है। और गोपियों की तो बात ही निराली है, गोपियों की तो बात ही कहा। श्री कृष्ण का जीवन ही गोपियाँ थे और गोपियों का जीवन ही श्री कृष्ण है, जिसके कारण वो कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमें आपकी बातें उस कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर कि नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। कह रहे हैं, गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, आप जो हम लोगों को संदेश ले आकर दिए हैं, ये हमें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, प्रेम में डूब चुके हैं और हमें किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को हम नहीं विसार सकते हैं और नहीं जान सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत, पद नंबर चौथा। हरिहो राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होय हेतु पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पही, चलतु जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनो, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। अब उक्त पद में, अंततः पद में गोपियां पूरी तरह से थक चुकी हैं और श्री कृष्ण के प्रेम को और उद्धव द्वारा लाए हुए संदेश को बोल रही हैं कि अब अंततः बोल रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण शिक्षित हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, आप भी प्रौढ़ हैं, आप भी शिक्षित हैं, और ये राजनीति भरी बातें या विसार देने वाली बातें, श्री कृष्ण को भूल जाने वाली बातें, इस प्रकार की समझदारी वाली बातें हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि एक बात बताया हमें, प्रेम ऐसा मासूम, प्रेम को एक मासूम का आकार और मासूम का रूप दिया गया है, एक अबोध, क्योंकि प्रेम करने वाला प्राणी कब वो मासूम रहता है, वो किसी प्रकार का अपने दिमाग का या किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करता। ठीक हमारी गोपियां, इसी का वर्णन किया गया है, सूरदास जी ने वर्णन किया है कि हमारी गोपियां जो पूरी तरह से एकदम मासूम है और सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम को ही जानती है, श्री कृष्ण के माया को ही जानती है और उनका पूरा संसार श्री कृष्णमय ही है, इसलिए उन्हें राजनीति का या विसार देने वाला या किसी प्रकार के संदेश भरी बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही है। और वो कह रहे हैं, उधो भले लोग के आगे परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो भूत चुराए। अब कह रही है कि हे उद्धव, ये आप सभी को, आप लोगों को ही यह अपनी ज्ञान भरी बातें
आप बताइए, उन लोगों को बताइए जिनको ज्ञान भरी बातें आती है। हम तो बस सीधे साधे गोपियां हैं, श्री कृष्ण के प्रेम को जानते हैं और श्री कृष्ण के प्रेम को ही पहचान चुके हैं, धारण कर चुके हैं। मन आत्मा प्रत्येक कण कण में श्री कृष्ण के प्रेम को जान चुके। ते क्यों अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए। जो और कह रहे हैं कि आप अपने, अब हम भी आपको कुछ संदेश देते हैं उद्धव, श्री कृष्ण से जाके कहिएगा कि हम लोगों को राजनीति की बातें कैसे सिखा रहे हैं जब स्वयं ही अनीति की है। अनीति अर्थात वो वादा करके गए थे वृंदावन में कि मैं वापस जरूर आऊंगा, परंतु एक युग हो गया गोपियों का इंतजार करते करते कि मेरे श्री कृष्ण आएंगे, मेरे श्री कृष्ण आएंगे, और नहीं आते हैं। उनकी इंतजार का सीमा अति हो जाता है। तब उद्धव जी वहां आते हैं और उसे उन लोगों को समझाते हैं, परंतु गोपियों को किसी भी प्रकार का उनके द्वारा राजनीति भरी बातें या समझाई हुई बातें उन्हें पसंद नहीं आती। राजधर्म तो है सुर जो प्रजा न जा ही सकाए। एक कहती है, अब अंततः देखिए, कहती है कि प्रेम है और गोपियां शिक्षित है, परंतु स्वयं उद्धव जी को जीवन की सच्चाई बता देती है, समझा देती हैं कि हे उद्धव जी, आपके राजा जो है श्री कृष्ण राजनीति भरी काम करते हैं, राजनीति का बात करते हैं, राजा प्रजा के हित में कार्य करते हैं, परंतु हम भी तो प्रजा हैं, हम उनके इंतजार में, हम उनके दुख में, आज तक उनके वियोग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो तो राजा का धर्म है कि अच्छे काम करना है और प्रजा को खुश करना, परंतु वो तो हमें सब परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण को जाके हमारा संदेश वापस उन्हें अवश्य समझाइएगा और बताइएगा। इसी के साथ सूरदास के भ्रमर गीत के ये चारों पद समाप्त होते हैं और उक्त दोहा में श्री कृष्ण के वर्णन उद्धव जी द्वारा, उद्धव और श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन सूरदास जी ने बड़ा ही मनोरम रूप से किया है। धन्यवाद।